और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बताएंगे। भोपाल से खबर मिल रही है जहां डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं नरोत्तम मिश्रा, जहां बीजेपी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं नरोत्तम। टिकट कटने के बाद सियासी हलचलें बढ़ गई हैं, जहां कल सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से देर रात उनकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई और नरोत्तम मिश्रा लगातार ये बात कह रहे थे कि वो पार्टी फोरम पर अपनी बात रखेंगे जरूर। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब दिल्ली पहुंच रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, भोपाल से रवाना हो गए हैं और दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर टिकट कटने के मसले पर चर्चा हो सकती है। आला कमान के सामने नरोत्तम अपनी बात रखने रवाना हो गए। सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सूरज, ये बड़ी खबर है इस वक्त की और निश्चित तौर पर यह होना ही था, क्योंकि लगातार नरोत्तम मिश्रा ये बात कह रहे थे कि पार्टी ने जो भी फैसला लिया है वो सही है, लेकिन मैं पार्टी फोरम में अपनी बात जरूर रखूंगा। बिल्कुल, जिस तरीके से दतिया उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी के तौर पर नरोत्तम मिश्रा वहां पर लगातार तैयारी कर रहे थे और नाम बदलने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरीके से कहा था कि उचित फोरम पर अपनी बात रखेंगे। कार्यकर्ताओं को भी शांत रहने की अपील की थी। कल देर रात हमने देखा मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई और आज वो दिल्ली पहुंचे हैं। माना जा रहा है केंद्रीय नेतृत्व से बात कर कहीं ना कहीं अपनी बात रखेंगे, क्योंकि वो पिछले लंबे समय से वहां पर दतिया उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे, चुनाव प्रचार में थे और संभावना भी थी कि जिस तरीके से खबरें थी कि एक सिंगल नाम है, लेकिन बाद में हमने देखा आखिरी मूवमेंट पे नाम बदलाव गए। तो कहीं ना कहीं अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे कि आखिर वजह क्या रही प्रत्याशी बदलने की, और संभावना यही है कि उम्मीदवार को लेकर ही नरोत्तम मिश्रा के केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेगी। बिल्कुल सूरज, क्योंकि कद्दावर नेता रहे हैं नरोत्तम मिश्रा और उनका टिकट कटा है। अभी हम दिखा रहे थे किस तरह से दतिया में, बाजारों में जिस तरह से शांति पसरी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बगावती सुर तो उठे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आला कमान से मुलाकात के बाद नरोत्तम का क्या फैसला होता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।